हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि समुच्चय को दो विधियों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। पहला रोस्टर विधि और दूसरा समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में हम अवयव को कॉमा लगा के मझले ब्रैकेट के अंदर रखते थे, जबकि समुच्चय निर्माण विधि में हम ब्रैकेट के अंदर x लिखते थे और x की प्रॉपर्टी लिखते थे, x के बारे में लिखते थे। जैसे x एक विषम संख्या है या x 5 से छोटी अभाज्य संख्या है, या इस तरह से जो भी उसकी प्रॉपर्टी होती थी वो यहाँ पे हम लिखते थे। तो यहाँ पे हमें समुच्चय जो है, ये समुच्चय निर्माण विधि सेकंड तरीके से ये समुच्चय दिया हुआ है और इसको हम लोग को रोस्टर रूप में चेंज करना है, यानी इस रूप में हमको चेंज करना है, कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू एक्स। x एक पूर्णांक है और x -3 से ग्रेटर है लेकिन 7 से लेस है। तो x एक पूर्णांक है। पहले हम पूर्णांक संख्या जानें क्या होती है। तो सारी संख्याएं जो माइनस में, जैसे -1, -2, -3 ये, और प्लस में 1, 2, 3 और उसके साथ 0 भी, तो ये सारी संख्याएं मिलके पूर्णांक संख्याएं बनाती हैं। तो यहाँ पे हमें x को पूर्णांक लेना है, लेकिन उसको -3 और 7 के बीच होना चाहिए। तो इसको अगर हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह मझले ब्रैकेट के अंदर -3 से ये बड़ा है तो -3 को नहीं ले सकते हैं, उसके बाद से लेंगे -2, -1, फिर 0, 1 और 7 से छोटा है तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरह से फिर इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये हमारा रोस्टर रूप में पहला क्वेश्चन चेंज हो गया है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। b इज इक्वल टू एक्स। x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 1 से शुरू होता है, केवल धनात्मक होता है और अनंत तक जाता है। तो हमें x ऐसी प्राकृतिक संख्या लेनी है जो 6 से छोटी हो। तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटी यानी 6 को नहीं लेना है, तो इतना हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है c इज इक्वल टू एक्स। x जो है दो संख्याओं की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। मतलब x 2 अंकों की संख्या है और उन दोनों अंकों को जोड़ दें तो 8 आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं जैसे 17 है तो 17 2 अंकों की संख्या है और उन दोनों अंकों को जोड़ दें तो हमारा 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम लिखें तो पहला हो जाएगा 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि 71 भी जो है उसके भी संख्याओं का योग 8 अंकों का योग 8 आ जाएगा। सेकंड हम लें तो 26 में भी 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 62 में भी 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। और संख्याओं को देखें तो हो जाएगा 35 या 53 और 44 और एक और संख्या 80। तो इस तरह से इतनी संख्याएं हैं जी 2 अंकों की संख्या है और दोनों अंकों का योग 8 आ जा रहा है। तो इस तरीके से ये थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। फोर्थ आप अपने से कीजिएगा। 60 से छोटी अभाज्य संख्या देखनी है तो 60 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटे, तो 2 है, 3 है और 5 है, जो 60 की भाजक भी हैं और अभाज्य भी हैं। फिफ्थ है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी अक्षर हैं उन शब्दों का समुच्चय लेना है। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से अक्षर हैं। तो T है, उसके बाद R है, फिर I है, फिर G है, फिर O है, फिर N है, सबको कॉमा लगा के लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर O आ रहा है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर M है, E है, फिर T लिख चुके हैं, छोड़ देंगे। R भी लिख चुके हैं, छोड़ देंगे। Y लिखेंगे। तो इस तरीके से ये समुच्चय बन जाएगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इस समुच्चय में ये रोस्टर रूप में दिया हुआ है और इसको हमको समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करना है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमको कॉमा लगा के रोस्टर रूप में दिया है 3, 6, 9 और 12।
तो ये संख्याएं हम देख रहे हैं 3 की गुणज हैं, यानी इसको अगर हम लोग इस रूप में लिखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x लिखेंगे, फिर x की प्रॉपर्टी लिखेंगे कि x कैसी संख्या है। तो x जो है वो बराबर है 3n के, मतलब जहाँ n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, जो भी लिखें प्राकृत संख्या है। और n के बारे में और लिखें तो ये n जो है वो 1 से लेके 4 तक है। यहाँ पे हम 3n में n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 3, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा और 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यानी हमें 1 से लेकर 4 तक n की वैल्यू लेनी है और n को प्राकृतिक संख्या ही लेना है, यानी 1 2 3 4 लेना है। 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। तो इस तरीके से ये रोस्टर रूप में चेंज हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में चेंज हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है तो ये है 2 4 8 16 और 32। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहला वाला 2 पे 1 घात है, दूसरा 4 जो है 2 पे 2 घात है, 8 2 पे 3 घात है, 16 2 पे 4 घात है और 32 2 पे 5 घात है, यानी ये 2 पे घात के रूप में है। तो इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे आगे पहले x, फिर x के बारे में लिखेंगे, ये बराबर हो जाएगा 2 पे घात के, तो 2 पे हम n घात लगा दे रहे हैं। यहाँ पे हम n के बारे में लिखेंगे कि n एक प्राकृतिक संख्या है, वही लिखेंगे सेम। फिर n के बारे में लिखेंगे, n जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक लेना है, यहाँ 1 घात, ये 2 घात, ये 3 घात, ये 4 घात और ये 5 घात, तो यानी यहाँ 5 घात लेना है। तो n की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, 1 या 1 से बड़ी लेकिन 5 या 5 से छोटी। तो इस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप में सेकंड चेंज हो गया। थर्ड वाला हम देख रहे हैं तो उसमें 5 है, 5 पे 1 घात है, सेकंड वाला 5 पे 2 घात है, थर्ड वाला 5 पे 3 और फोर्थ वाला जो है ये 5 पे 4 घात है। तो सेम इसी तरीके से करेंगे, बस यहाँ पे 5 लेके करना है और हमें n की वैल्यू 4 तक ही लेनी है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और ये फोर्थ देखते हैं तो ये 2 4 6, तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब सम संख्या है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x एक सम प्राकृत संख्या है, तो ये x ये हो जाएगा x एक सम प्राकृत संख्या है। और ये है 1 4 900, तो इसमें हम देख रहे हैं पहला वाला 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 3 जो है वो 9 का स्क्वायर है। इस तरीके से ये 100 तक जा रहा है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है। यानी हम इसके बारे में लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा x, फिर x के बारे में लिखेंगे तो ये है n का स्क्वायर, जहाँ n जो है ऊपर जो हम लिखे थे कि n एक प्राकृतिक संख्या है, तो n यहाँ पे भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। और n की वैल्यू हमें कहाँ तक 100 तक लेना है, यानी 1 या 1 से बड़ी होगी लेकिन 10 तक लेना है, 10 से छोटी होगी। तो 10 का स्क्वायर तक बता 100 तक पहुँच जाएगा, 1 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक है, तो n की वैल्यू 1 से 10 तक हो जाएगी। तो इस तरीके से फोर्थ हो जाएगा।